नमस्कार मित्रों, आज मैं शेयर मार्केट में कॉरपोरेट एक्शन, बोनस और स्प्लिट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा। बोनस कॉरपोरेट एक्शन के तहत शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी नहीं करती है, यानी कि फ्री शेयर बोनस में मिलती है। वो इसलिए होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग होती है, उसको वो बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। बोनस को समझने के लिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि एक्चुअल बोनस में होता क्या है। बोनस में अगर 2:1 का है, यानी कि एक शेयर पे हमको 2 शेयर बोनस में मिल रहे हैं, तो हमारे पास बोनस के बाद टोटल 3 शेयर हो जाते हैं। जबकि फेस वैल्यू सेम रहती है जो कि बोनस के पहले थी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। शेयर की प्राइस जो है वो उसी रेशियो में कम हो जाती है जिस रेशियो में हमारे पास टोटल शेयर होते हैं। यानी कि बोनस के पहले हमारे पास 1 शेयर था, उसके एवज में अब हमको 2 शेयर बोनस में मिले, टोटल हमारे पास 3 शेयर हो गए। तो इस प्रकार से आप जो पहले प्राइस था उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ जाता है। अब इसी तरह से मान लीजिए हम बोनस का रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 शेयर्स हमको बोनस में मिलते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर्स हो गया है, यानी कि हमारे पास टोटल शेयर 6 हो गए। फेस वैल्यू सेम रहेगी और हमारे जो शेयर का प्राइस है 25 रुपीज़ पर शेयर हो जाता है। इस तरह से बोनस के बारे में हमने जो संक्षिप्त जानकारी आपको दी है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर, फेस वैल्यू और प्राइस पर शेयर में क्या अंतर आता है बोनस के बाद। इसी तरह से एक कॉरपोरेट एक्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट में क्या होता है कि जिस शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, 50,000, 60,000, 80,000, तो आम आदमी की पहुंच से ये बहुत दूर हो जाता है। यानी कि आम आदमी एक शेयर लेने के लिए 60-70 हज़ार रुपये खर्च करने में डरता है। इसलिए कंपनी इनको स्प्लिट कर देती है, यानी कि उसके टुकड़े कर देती है। अब उससे फ़ायदा कंपनी को क्या होता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है और शेयर एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। इस तरह से स्प्लिट में आप देखिए, इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्प्लिट में होता क्या है। ये ओरिजिनल वैल्यू स्प्लिट के पहले आपकी है जो 1 थी, इसके अगर हम 2 टुकड़े कर देते हैं, यानी कि 1:2 के में स्प्लिट होता है, तो हमको स्प्लिट के बाद में 2 शेयर मिल जाते हैं। जबकि फेस वैल्यू भी उसी रेशियो में कम हो जाती है। पहले फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, अब फेस वैल्यू 5 हो जाती है। साथ ही जो हमारा शेयर का प्राइस है वो भी उसी रेशियो में कम हो जाता है। यानी कि आप इसमें ये देखिए क्या हो रहा है कि शेयर का ब्रेक होने पे, स्प्लिट होने पे आपको शेयर बढ़ रहे हैं, उसी रेशियो में फेस वैल्यू कम हो रही है और साथ ही आपकी शेयर की प्राइस वैल्यू भी कम हो रही है। अब हम एक कंबाइन चार्ट में बोनस और
शेयर स्प्लिट के शो कर रहे हैं, जिससे और भी क्लियर होगा कि बोनस और स्प्लिट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। आप देखिए, इसमें इस तरह बोनस दिया हुआ है और इधर स्प्लिट दिया हुआ है। बोनस में क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको राइट साइड में शो करते हैं और उस ओरिजिनल वैल्यू पे कितने शेयर बोनस में मिल रहे हैं वो लेफ़्ट साइड में शो करते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जैसे ओरिजिनल वैल्यू 1 थी, इसमें 2 शेयर्स हमको बोनस में मिले, तो हमको टोटल जो है 3 शेयर्स हमको मिले। जबकि फेस वैल्यू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और उसी रेशियो में प्राइस चेंज हो गया कि हमारे पास टोटल शेयर यहाँ पे 3 हैं, तो आप 150 को 3 से डिवाइड करिए तो 50 आ जाता है। स्प्लिट में शेयर होल्डर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं, और कितने पार्ट में उसको स्प्लिट किया गया है वो हम राइट साइड में देखते हैं। तो इसमें एक शेयर को मान लीजिए 2 पार्ट में चेंज किया गया है, तो शेयर में हमको उसके 2 शेयर मिलते हैं, यानी कि एक शेयर के अब 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 शेयर हमारे पास हो जाएंगे। साथ ही फेस वैल्यू भी जो है वो भी हाफ हो जाएगी। प्राइस है वो भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा, यानी ये भी हाफ हो गया। अगर हम इसको मान लीजिए 2 की जगह हम इस वैल्यू को कर देते हैं 5, तब देखिए क्या होगा। अब हमारे पास ये 5 शेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा में हैं, यानी कि 5:1 पे बोनस है, तो हमारे पास 5 हमको एक्स्ट्रा शेयर कंपनी ने दिए हैं। हमारे पास टोटल शेयर हो गए 6, और हमारी जो शेयर प्राइस है वो 25 रुपीज़ पर शेयर होगी। स्प्लिट में हमें इसके 5 टुकड़े अगर किए गए हैं तो आप देखिए एक की जगह 5 हो गए हैं, और उसी रेशियो में आपको 150 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 जो है आपकी प्राइस वैल्यू आ जाती है। साथ ही आपको ये देखिए फेस वैल्यू में भी उसी रेशियो में ये कम हो गई है, यानी फेस वैल्यू पहले 10 थी तो अब 2 रह गई है। इस तरह से बोनस और स्प्लिट के बारे में आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न था वो हमारे ख्याल में दूर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्स डेट पे। एक्स डेट के कुछ लोगों को एक्स डेट का समझ में नहीं आता है कि एक्स डेट एक्चुअल होती क्या है, हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। एक्चुअली इफ़ होल्ड द शेयर बिफोर द गिविंग डेट, आपके पास जो एक्स डेट है उसके पहले अगर शेयर हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक्स डेट के पहले कंपनी ने घोषित किए हैं, यानी कि आप एलिजिबल रहेंगे सारे बेनिफिट लेने के लिए जो आपको कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि इस डेट तक हम आपके शेयर होल्ड पे देंगे। यानी कि एक्स डेट अगर 18 मार्च 2022 है और तो आपके पास होल्डिंग 17 मार्च 2022 तक होनी चाहिए। अगर आपके पास इस डेट तक होल्डिंग है तो उसके अगेंस्ट में आपको बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, राइट इशू या जो भी कंपनी ने घोषणा की है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेंगे। आशा है आप लोगों को बोनस, स्प्लिट और एक्स डेट के बारे में जानकारी मिली होगी और आपके लिए ये जानकारी लाभप्रद होगी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य ही हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।